कि रे मन जिस दुनिया में लगा रखा है उसको वहां से उखाड़ो और अपने अंतर में स्थापित कर लो। बोले इसका क्या पाना मुश्किल? ऐसे सोचो, एक मछली दरिया में रहती है और फिर वो पूछे कि पानी कहां है। किसी ने कहा उस छोर, किसी ने कहा उस ओर, किसी ने कहा पूर्व में, किसी ने कहा पश्चिम। तो मछली सब जगह गई, अरे पानी नहीं मिल रहा। किस में जी रही है? वो कह रही पानी नहीं मिल रहा। तो आप वो मछली हो जगन्नाथ जी, परमात्मा में ही जी रहे हो, अंदर भी वो बाहर भी वो। हाँ? अंदर भी वो बाहर भी वो, लेकिन आप वही मछली हो जो भूल गई। इसलिए इस मछली को सत्संग सुनाने वाली एक संत मछली चाहिए। देखो आ गई। तो जो ज्ञानी मछली है उसका संग करेगी तो उसका अज्ञान दूर होगा, तो पता चलेगा मैं जिसमें जी रही हूं वही तो जल है। मेरे भीतर भी जल है, मेरे बाहर भी जल है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी मां कौन है यह आपको कैसे पता चला? बताया किसी ने? है? आपका बाप कौन है यह कैसे पता चला? मां ने बताया, दादी ने बताया, ये तुम्हारे पिताजी। तो श्रवण मात्रेन ज्ञान हुआ ना कि मां पिता कौन है। अच्छा कोई बताए नहीं तो बच्चा क्या अपने आप ढूंढ लेगा कि मेरा मां बाप कौन है? कैसे पता चलेगा? कोई बताए। ऐसे ही अपने आप ढूंढने लग जाओगे तो परमात्मा का कुछ पता ना चले। चाहे आसन कर ले, चाहे प्राणायाम कर ले तो भी नहीं चलेगा, चाहे तीर्थ चल ले, चाहे व्रत कर ले तो भी नहीं चलेगा, जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु ये नहीं बताएगा कि सच्चिदानंद व्यापक परमात्मा है और तू वही है, तत्वमसि, तब तक कैसे पता चलेगा? श्रवण मात्रेण पता चलेगा। श्रवण कब करो? जब कोई सुनाएगा तो श्रवण करोगे ना, तो जब कोई बताएगा तो पता चलेगा। जब कोई बताएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब आपका मन ऐसा बिगड़ा हुआ शराबी बंदर है, उछलियां कूदियां मारता रहता है, इसको सीधा करने के लिए कहना पड़ता सीधे बैठ। सारे सीधे हो गए, सीधी कर। अब जितना मन बेचैन है उतनी श्वास उच्छृंखल है। Have you noticed this? आप लोग प्रायः श्वास बहुत छोटी लेते, आप गहरा श्वास ही नहीं लेते। चेस्टल ब्रीदर हैं आप, छाती से ही यहीं से सांस बाहर अंदर, सांस पूरा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती ही नहीं तुम्हारी। अब चूंकि मन चंचल है इसलिए श्वास छोटी है, चूंकि श्वास छोटी है इसलिए मन और ज्यादा चंचल है। तो सिखाना पड़ता है कि श्वास सही लो, इसलिए प्राणायाम कहना पड़ता है। अब अगर आपका मन बंदर की तरह उछल कूद ना कर रहा होता, आपकी श्वास सदी हुई होती, आपका शरीर स्वस्थ और आसनबद्ध हो सकता, तो फिर तो ज्ञान ही है ना। परमात्मा की जो पहचान कराए वही संत। जो तुम्हें परमात्मा से दूर कराए और कहे मरने के बाद मिलेगा, यह बात झूठी है, गप्प है। जीते जी घड़ा मिट्टी से बना है, घड़ा ये भूल गया कि मैं मिट्टी से बना हूं। घड़ा पूछता है मेरा बाप कौन? तुम ही नहीं पूछ रहे, वो भी पूछ रहा है मेरा बाप कौन। तो उसको समझाया तू मिट्टी से बना है। बोले मैं तो घड़ा हूं। घड़ा मिट्टी में कल्पित है कि घड़ा सत्य है? मिट्टी में से घड़ा बनाया गया, घड़ा तोड़ के हम कसोरा बना लें, हम सुराही बना लें, हम छोटी मटकी बना लें, हम दही का कूंडा बना लें, कुछ भी बना लें। मिट्टी है, कुछ भी हो सकती है। मिट्टी ही से घड़ा हुआ और घड़ा कहे मुझे जानना है
कि मैं किससे हुआ, किसने बनाया, कौन है भगवान। तो उसको कहा तू बना है मिट्टी से, घड़ा होना तेरा कल्पित है, घड़ा होना कल्पित है, मिट्टी होना तेरा सच है। अब मैं आपसे सवाल करती हूं, घड़े को मिट्टी जानने में कितना वक्त लगेगा? तत्क्षण। पर घड़ा कह रहे मेरे को तो समझ नहीं आ रही, तो कहेंगे फिर ज्यादा सत्संग सुन, फिर तुम्हें घटोपनिषद सुनाएंगे। घट अस्ति, हाँ मठ अस्ति, घट मिट्टी, पट मठ मिट्टी, कसोरा मिट्टी। तो घड़ा, कसोरा, कुंडा, मिट्टी के भिन्न भिन्न बर्तन सब मिट्टी हैं। तेरा घड़ा होना झूठ है, तो अपना घड़ा होना छोड़, तू तो मिट्टी ही है। ऐसे ही जब आप अपने आप को शरीर मानते हो, ये हो गए घड़ा। आप अपने आप को जीव मानते हो, ये हो गया घड़ा। और हम कह रहे हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। तुम कहते नहीं हमें समझ नहीं लग रही, मैं कोई नहीं, फिर सत्संग सुनो, आसन प्राणायाम करो। अगेन आसन प्राणायाम इज टू मेक योर माइंड concentrated, integrated. Asana pranayam is not for realization of truth. For realization of truth, you need an awakened master who uses the Vedantic stotras to help you gain this understanding. खाली आसन प्राणायाम करते रहे, ज्ञानी गुरु की संगति नहीं करे, वो भी ईश्वर की कल्पना ही कर रहा होगा। फिर एक ईश्वर होता है, एक हम जीव होते हैं, ईश्वर ने संसार बनाया है, वो हमारा बनाने वाला है, हम उसके बच्चे हैं, वही सब कुछ करता है। अच्छा गुरुजी ने बोला समाधि लगाओ, हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, समाधि होकर के हम देखेंगे हाँ हम तो आत्मा हैं। फिर समाधि टूट जाएगी और बस हम आत्मा हो गए और ईश्वर जो है वो अंगसंग हो गया, बात खत्म हो गई। पर ये तो दो हो गए ना, एक तुम एक ईश्वर। ये ऐसे हो गया, कोई कहे घड़ा भी है और मिट्टी भी है। कोई ये ऐसे हो गया, कोई कहे कि घड़ा हम रख लेते हैं, मिट्टी तुम ले लो। कितने की लोगे? सोने का जेवर, जेवर हम रख लेते हैं, सोना तुम ले लो। कितने में लोगे? जैसे जेवर बिना सोने के कुछ नहीं, जैसे मिट्टी बिना घड़ा कुछ नहीं, ऐसे परमात्मा बिना तुम कुछ नहीं हो। ऐसे तुम शरीर को मैं मान रहे हो, ये तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी बेवकूफी है, और कुछ भी नहीं। इस बेवकूफी को दूर करो। तो गुरु सही कह रहे हैं ना, और अबदा की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। वो पनीरी लगा रहे थे सब्जी की, बोले यहां से निकालो और यहां लगा लो, बस बात खत्म। हर पनीरी एक वृक्ष बन जाएगी। हर बीज में वृक्ष है, हर वृक्ष में बीज है। और बीज और वृक्ष एक ही सत्ता के दो अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। तो मेरे में ही परमात्मा है, जिसको तुम माँ बाप कहना चाहते हो कह लो। पर सच तो ये है कि आपने ऐसा सुना है, ऐसा आपने जाना कहां, ऐसा आपने खोजा कहां, ऐसा आपने समझा कहां?